Good morning, everyone. Today we will learn to solve exercise 6.4 of NCERT book of mathematics. Before going through exercise, you should know some basic concept about solution of the exercise. यहाँ आपको रिलेशनशिप्स पढ़ना है, समझना है between the ratio of areas of two similar triangles and their corresponding sides. दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया और उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या संबंध होता है, तो उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उस संबंध से रिलेटेड एक थ्योरम है जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा स्टेटमेंट। ऐसे हम भी बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द two similar triangles are equal to the squares of their corresponding sides. ठीक है। The ratio of areas of the two similar triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम दो ट्रायंगल लिए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सेकेंड वन इज PQR। ठीक है। इन विच given that triangle ABC similar triangle PQR, in which given that triangle ABC similar triangle PQR, you have to prove area ABC by area PQR equal to area AB square by PQ square equal area BC square by QR square इक्वल एरिया C स्क्वायर बाई ER स्क्वायर। ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन इज हियर। ड्रीव line segment AD from A to BC and perpendicular to E. हम AC से BC पर एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किए हैं। फिर इन ट्रायंगल PQR ड्रॉ PM परपेंडिकुलर QR। P से PM परपेंडिकुलर QR ड्रॉ किए हैं। ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन है। यहाँ हम लिख देते हैं ड्रीव AD परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर QR। ठीक। अब हम प्रूफ देखते हैं कैसे इसे प्रूफ करेंगे। तो हम एरिया लेते हैं दोनों ट्रायंगल का। रेशियो एरिया
ABC by area EQR। ठीक है, एरिया निकालना आप जानते हैं क्या होगा। एरिया ट्रायंगल ABC हाफ बेस BC एंड एल्टीट्यूड AD, बेस BC एल्टीट्यूड AD। ठीक है, एरिया PQR, एरिया PQR बेस QR altitude PM, therefore here will be base QR altitude PM. After cancelling common factor half from numerator and denominator, you will have BC by QR into AD by PM, AD by PM. Let it be the question 1, उसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ कुछ आइडिया बनाइए। अगर आप इस रिलेशन में AD बाई PM को BC बाई QR के इक्वल दिखा देंगे तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप BC है और QR है और इसको आप दिखा देते हैं BC बाई QR। अगर AD बाई PM को आप BC बाई QR शो कर देते हैं तो इसके बदले आप यहाँ लिखिएगा BC बाई QR, तो क्या मिल जाएगा आपको BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर। तो आपका ये मिडल मिल गया। एक मिल जाने से बाकी को आप सिमिलरली कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अदर्स को इसको करने के लिए फिर B से परपेंडिकुलर यहाँ जितना काम करना है सब करना होगा। तो एक अगर हो जाता है एक रिलेशन तो अदर्स को हम सिमिलरली कर लेते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेते हैं now in triangle ABD and triangle PQM। दो ट्रायंगल है, ABD है आपके पास, यहाँ PQM है। अगर ये दोनों को सिमिलर दिखाएंगे उसके बाद हम धीरे धीरे इस पर आएंगे इक्वल। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोनों सिमिलर करते हैं। हेयर एंगल B इक्वल एंगल Q, इक्वल एंगल Q। क्यों हुआ? सिंस एंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। You know, when two triangles are similar, their corresponding angles are equal। आप जानते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका corresponding एंगल इक्वल होता है। तो दोनों सिमिलर है, therefore corresponding एंगल BQ must be equal, तो इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ABD एंगल ADB इक्वल एंगल PMQ, because it's equal 90। ADB equal PMQ because each equal 90 degree।
परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर QR, देयरफॉर ADB एंड PMQ विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हैं पिछले एक्सरसाइज में आप उसके पहले पढ़े थे कि when two angles of two triangles equal, the two triangles are similar, दो एंगल को इक्वल दिखा देने से दो ट्रायंगल आपको सिमिलर हो जाता है, तो सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलरिटी, similarity triangle ABD similar, triangle PQM। ठीक है, नेक्स्ट आप रिलेशन लिखिए। when two triangles are similar, their corresponding sides are proportional। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर यू कैन राइट AB बाय PQ इक्वल AD बाय PM, AD बाई PM। इसको आप सेकेंड मान लीजिए, सेकेंड। ठीक है, अगर हम अब यहाँ पर AB बाई PQ को BC बाई QR दिखा देते हैं तो AD बाई PM BC बाई QR का हो जाता है, और यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। नाउ गिवन है सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR since triangle ABC similar triangle PQR, therefore AB by PQ BC by QR and AC by PR हो जाएगा आपका, AC by PR। लेट इट बी रिलेशन 3, इसको आप 3 मान लीजिए। from 2 and 3, from 2 and 3 AD by PM is equal BC by QR। इसको आप 4 ले लीजिए। ठीक है, 2 और 3 से आप देख रहे हैं AB बाई PQ AD बाई PM है, यहाँ भी AB बाई PQ BC बाई QR है। ठीक है ना, यह यहाँ 2 रिलेशन है बीच वाला, AB बाई PQ BC बाई QR है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि AB बाई PQ इसके इक्वल भी है और इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, इसलिए हम यहाँ लिए AD बाई PM इक्वल BC बाई QR। ठीक है,
अब आप देखते हैं, कंपेयर कीजिए 1 और 4 को, 1 और 4 को। आप देख रहे हैं यहाँ BC/QR है, यहाँ BC/QR है और उसके BC इक्वल ये है। तो यू कैन रिप्लेस AD/PM बाय BC/QR इन 1। तो हम यहाँ राइट करते हैं, from 1 and 4, 1 and 4। आप क्या लिखिएगा, एरिया ABC बाई एरिया PQR इक्वल BC/QR इंटू BC/QR। AD/PQ यहाँ 1 में जो AD/PQ है उसको आप रिप्लेस कर दिए BC/QR से, क्योंकि AD/PM BC/QR के बराबर है। यहाँ AD/PM है, यहाँ देख रहे हैं AD/PM है, वो BC/QR के बराबर है। तो इसको आप रिप्लेस कर दिए AD/PM को BC/QR से, तो हमको मिल गया यह रिलेशन। तो इस रिलेशन में क्या है, BC² बाई QR²। तो आपका एक रिलेशन मिल गया जो आपको प्रूव करना था। ऐसे आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसको आप कर लीजिए 5। सिमिलरली अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप इसको 5 मान लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए 3 को, स्क्वायरिंग 3 को आप स्क्वायर कर लीजिए, क्या मिलेगा, AB² बाई PQ² इक्वल BC² बाई QR² AC² बाई PR²। तो 6 कीजिए, 3 में है AB/PQ BC/QR AC/PR। आप स्क्वायर कर लिए तो सबका स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। आप इसको कंपेयर कीजिए 5 से, 6 और 5 को कंपेयरिंग 5 and 6, 5 and 6 कंपेयरिंग 5 and 6, एरिया ABC/PQ BC²/QR। यहाँ आप देख रहे हैं BC²/QR²। तो यहाँ भी है, ये भी है, और ये इक्वल इसका है, ये इक्वल इसका है, तो क्या हो जाएगा, सबके सब इक्वल होगा। बिहेव एरिया ABC बाई एरिया PQR इक्वल टू AB² बाई PQ² BC² बाई QR²
इक्वल AC स्क्वायर बाई PR स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो परहैप्स आप इसे समझ गए होंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स देख लेता हूँ। ठीक, एक्सरसाइज आपका है 6.4। क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 6.4 NCERT बुक का है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दो ट्रेंगल ABC सिमिलर है। गिवन ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF, ट्रेंगल DEF ये दिया हुआ है। एरिया ABC दिया हुआ है 64 cm स्क्वायर। एरिया DEF दिया हुआ है आपको 121 cm स्क्वायर। साइड EF दिया हुआ है EF 15.4 cm। You have to find out BC। to find आपको फाइंड करना है BC, वैल्यू ऑफ BC कैलकुलेट करना है। तो अभी आप पढ़े हैं, अभी आपको थ्योरम प्रूव किया गया है। आप देखे थे DEF के प्लेस में जगह पर PQR था, यहाँ DEF है, तो सिर्फ लेटर चेंज हुआ है। तो हम चलते हैं कि भाई सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल DEF तो अभी पढ़े हैं क्या? तो अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा एरिया ABC बाई एरिया DEF इक्वल टू, अब हम वहाँ 3 रिलेशन है ABS देखे थे, AB स्क्वायर बाई PQR स्क्वायर BC स्क्वायर बाई, तो उतना लॉन्ग नहीं जाना है। आप देखिए क्या गिवन है, क्या निकालना है, उससे रिलेटेड आप फैक्ट लिखिए।
तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका EF, निकालना है आपको BC, EF लास्ट 2 लेटर। तो इसमें हम करेंगे क्या, BC स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ EF स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। Since ratio of area of two similar triangles are equal to their squares of corresponding sides। ठीक है। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एरिया ABC 64, एरिया DEF 121, BC not known, EF is 15.4, स्क्वायर। EF का वैल्यू 15.4 है, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है ना। आप इसको यू कैन राइट 64 एज 8 स्क्वायर, 121 एज 11 स्क्वायर, BC स्क्वायर 15.4 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो क्या होगा, 2 पावर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8/11 इक्वल BC बाई 15.4। दिस इम्प्लाइज BC इक्वल टू 8 into 15.4 by 11। ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया 8 into 1 टाइम्स लेगा 1.4 आएगा, (11.2 cm) 11.2 cm। आंसर हो गया आपका। ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू, बाय।